हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये अब कब तक आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो और कितना समय लग सकता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आईबीपीएस का रिप्लाई क्या आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं मेंस रिजल्ट के बारे में। जैसा कि एक जो होता है कि लेट तो हो ही चुका है, और एक होता है ना कि स्टूडेंट के साथ कोई खेल रहा है, तो अब वही चीज़ हो रहा है कि आखिर कब रिजल्ट देना है, क्या करना है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। और साथ ही साथ आईबीपीएस भी ये एक पुराना जो पैटर्न तब का चला आ रहा है कि हम कुछ नहीं बताएंगे, बस उसी पैटर्न के साथ चले आ रहा है। और ना ही अब कोई, जैसे कि सभी में देखते होंगे कि एसएससी का पेपर कुछ हुआ तो एसएससी को चाहिए बच्चे को जवाब देता है कि नहीं, आपका रोनेशन मार्क्स इतना इतना आया। और आईबीपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ना ही इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है। वैसी तरह अब जो रिजल्ट में हो रहा है, किसी ईयर इसका रिजल्ट पहले चले आता है, बहुत ही पहले चले आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगता है कि इस ईयर भी इसी समय पर रिजल्ट आ जाएगा। और किसी ईयर इसका रिजल्ट बहुत लेट से आता है, तो ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर रिजल्ट कितने दिनों में आता है। तो कम से कम हम यही चाहते हैं कि अगर आईबीपीएस को लेट करना हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कि आखिर इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अभी आउट होने में काफ़ी समय है। और आईबीपीएस के पास भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि उसी के बीच वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा ले और आपका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो कर ले। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि किसी ईयर इसका रिजल्ट बहुत ही पहले चले आता है, और आपको इंटरव्यू के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता है। और इंटरव्यू के बाद ख़त्म होने के बाद भी अच्छा गैप रहता है, मतलब फाइनल रिजल्ट आउट होने में। और किसी ईयर ये बहुत ही ज़्यादा होगा क्या कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही इंटरव्यू का भी एडमिट कार्ड साथ ही साथ आउट हो जाएगा, और फिर आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। तो कुछ भी क्लियर नहीं रहता है, बस यही एक चीज़ दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आईबीपीएस अब खेलना चालू कर दिया है और कुछ भी बताया नहीं जाता है। और साथ ही साथ अगर आईबीपीएस रिप्लाई का बात करते हैं तो क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन रहता है, आप लोग के पास भी वही एक ऑप्शन रहता है। जो आईबीपीएस के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करके पता करें कि आखिर कब तक। शायद हमें लगता है कि उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, और वो कभी कहते हैं कि आप वेबसाइट के टच में रहिए। और अगर आप फिर से फ़ोन करते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि कब तक आ सकता है, क्या है पॉसिबल, कुछ डेट बता सकते हैं, तो कहेंगे कि वेबसाइट के टच में रहिए। तो बस यही दो उनका रटाया सा जवाब रहता है। तो चाहे आप किसी का वीडियो में आईबीपीएस का रिप्लाई सुनिए या आप खुद भी कीजिएगा, तो आपको यही दो चीज़ सुनने के लिए मिलेगा कि अभी तो या तो कोई अपडेट नहीं है, नहीं तो आप वेबसाइट के टच में रहिए। तो ये चीज़ तो दोनों हमें पता ही है, तो हम आपको कॉल क्यों किए कि हम वेबसाइट के टच में रहेंगे तब पर भी हमें पता चलेगा, और कोई अपडेट नहीं रहेगा तब पर भी हमें नहीं पता चलेगा। तो यही सब चीज़ मैंने दिक्कत है, लेकिन तब पर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईबीपीएस का रिजल्ट आपको, आई होप आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिले। कम से कम इस जनवरी में तो देखने के लिए मिल ही जाए, फरवरी नहीं हो। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जितना अभी रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, उसके बाद इंटरव्यू में उतना ही जल्दी आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो उसके बाद आप लोग के पास कुछ ज़्यादा रहता भी नहीं है कि हम इंटरव्यू के लिए हमको इतना ही समय मिला। जो आईबीपीएस कहेगा वही आप उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते। एक सुधार की ज़रूरत है, अगर आप इस बात से सहमत भी होंगे कि एक आईबीपीएस में भी अब एक रिफॉर्म होता है ना, कि जो कुछ समय के बाद जो कुछ चलते आ रहा था, समय समय पर कुछ बदलाव होना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।